morning everyone. In a previous class or previous video, I took up to third example of 6.1. Now I am starting fourth example. Look here. In this fourth example, d2y by dx square plus dy by dx plus x is equal to root of 1 plus d cube y by dx cube, d3y by dx cube. क्यूब नहीं यहाँ करोगे, d3y बाय dx क्यूब, इस तरह से रीड करते हैं. तो हमको डिग्री फाइंड आउट करना है और ऑर्डर फाइंड आउट करना है. नाउ वी हैव टू फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन. जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसको क्या करना है, रेडिकल साइन से हटाना है. फर्स्ट रूल, रेडिकल साइन है तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे. इज इट राइट? यस, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे. अभी स्क्वायर करना है तो किस तरह से हो जाएगा, ये d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx. अभी ये x आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, मैं इधर शिफ्ट करके स्क्वायर कर देंगी. रूट ऑफ 1 प्लस d3y बाई dx क्यूब माइनस x. ओके, तो यहाँ ये RHS साइड में दो टर्म है लेकिन एक टर्म का स्क्वायर रूट है, तो दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. अभी दोनों साइड का स्क्वायर करना है तो किस तरह से होगा. ओके, या तो ये माइनस एक्स जो है ये एज इट इज़ यहाँ ही रख दो, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाएगा. ओके, तो यहाँ क्या जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस x. इधर का भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू, अभी RHS का स्क्वायर किया है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस d3y बाई dx क्यूब. अभी यहाँ देख लो, यहाँ स्क्वायर किया हमने तो स्क्वायर करने के बाद इसी का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑर्डर में कुछ भी चेंज नहीं होगा. ओके, ऑर्डर एज इट इज़ ही रहेगी, वट एवर में भी स्क्वायर क्यूब कुछ भी रहने दो. तो यहाँ अभी डेरिवेटिव के कितने टर्म हैं, ये एक है, ये एक है और ये एक है. तो उसी में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है वो सिलेक्ट कर दो. तो जो भी है ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म. तो कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर का. मीन्स ऑर्डर इज 3 एंड व्हाट इज द डिग्री, वही टर्म का पावर कितना है, इसी का पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है. देयरफॉर डिग्री इज 1. आर यू गेटिंग हाउ टू फाइंड. तो इस तरह से फाइंड आउट करना है. आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन है, मीन्स स्क्वायर रूट क्यूब रूट इस तरह से है तो वो रिमूव करना है. ओके, देन एग्जाम्पल नंबर 5. लुक देयर, थोड़ा सा आप प्रॉपरली देख लो. एग्जाम्पल नंबर 5, लुक हियर, प्रॉपरली देखो. हियर गिवन एज अ d2y बाई dt स्क्वायर, x नहीं है, विथ रिस्पेक्टिव t डेरिवेटिव है. d2y बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7x. आई थिंक दैट यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है. ये x कांस्टेंट तो दिया है, 3 तो वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ 7x प्लस 5. ओके, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है और इज इक्वल टू 0 दिया है. तो यहाँ ये कुछ तो x जो है वी हैव टू कंसिडर इट इज़ अ कांस्टेंट. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ y तो कंसिडर करना चाहिए, या तो x को कांस्टेंट कंसिडर कर दो. इट इज़ अ मिस्टेक. यहाँ आप 7y कंसिडर कर सकते हो, या तो x को कांस्टेंट कंसिडर कर दो. तो आपको
डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अभी ये रेडिकल साइन में नहीं है, विथ रिस्पेक्टिव टी है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। ओके, देखो दो ही डेरिवेटिव के टर्म है, ये एक और ये एक। तो हायर ऑर्डर कौन सा है, ये। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट, कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। और उसी का डिग्री मीन्स इसी का पावर कितना है, 1, देयरफॉर डिग्री इज 1। समझ में आ गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 किस तरह से है देख लो। हियर y ट्रिपल डैश और इसी का स्क्वायर है प्लस 3y डबल डैश प्लस 3x y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। अभी आपको पता है, देखो y डैश मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज़ अ dy बाई डी एक्स। y डबल डैश मीन्स क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। ओके, एंड y ट्रिपल डैश मीन्स d3y बाई डी एक्स क्यूब। मीन्स ये क्या है आपका दिया हुआ, d3y बाई डी एक्स क्यूब इसी का स्क्वायर प्लस 3, मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखना भूल गई, आप लिख दो ये 3y डबल डैश मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़, y डैश मीन्स क्या, dy बाई डी एक्स प्लस ये 5y एज इट इज़ इक्वल टू 0। अभी डेरिवेटिव के टर्म कंसिडर कर दो, ऑर्डर और डिग्री लिखना है तो। ओके, देखो ये 3 टर्म्स है डेरिवेटिव के, वन ऑफ देम दिस अनदर, इट इज़ अ थर्ड वन। ओके, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, ये। और कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर का, तो ऑर्डर कितना जाएगा, 3। और वही टर्म का पावर कितना है, 2, देयरफॉर डिग्री इज 2। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का जो भी पावर है वो क्या है, डिग्री है। आर यू गेटिंग, यस। तो डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई और ऑर्डर 3। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, and it is a important example. Here d2y by dx square इसी का स्क्वायर प्लस cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ भी आपका मीन्स रेडिकल साइन नहीं है, तो यहाँ आपको रेडिकल साइन हटाने का या तो सिंप्लीफिकेशन करने का नेसेसिटी नहीं है। देन हाउ टू सॉल्व। अभी देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ कॉस ही रहने दो, या तो कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यहाँ एंगल dy बाई डी एक्स दिया है, एंगल है ये, तो ये हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ देखो मैंने आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल में दिया था, e रेस टू dy बाई डी एक्स भी रहेगा, तो ये भी क्या है, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस टाइप में और इस टाइप में रहता है। यहाँ कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहने दो और उसी का एंगल dy बाई डी एक्स दिया है, तो वी कैनॉट फाइंड आउट द डिग्री, हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ देखो हम कौन सा डेरिवेटिव की टर्म कंसिडर कर देंगे, ये, बिकॉज इट इज़ अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। तो ऑर्डर क्या आ जाएगी, ऑर्डर इज अ 2 एंड डिग्री कैनॉट बी डिफाइंड, कैनॉट बी डिफाइंड। व्हाई नॉट, आपको रीज़न दिया है। व्हाई नॉट, क्यों हम इसी का डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। व्हाई, आपको पहला भी एक सॉल्व एग्जाम्पल में दिया था, व्हाई वी हैव टू नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं। दिस इक्वेशन
cannot be expressed as a polynomial डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, cannot be expressed as polynomial differential equation। इसीलिए इसी का डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वटेवर में भी यहाँ 2 है, लेकिन ये इसी से ये एंगल है, dy बाई डी एक्स इसका एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस तरह से और इस तरह से रहेगा तो डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और आपको रीज़न भी लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो हम रीज़न नहीं लिख सकते हैं, तो वहाँ डायरेक्टली डिग्री कैनॉट बी डिफाइंड आ जाएगा। ओके, देन एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ लुक हियर, 8th एग्जाम्पल, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट रेस टू 3/2। अभी यहाँ आपकी इसी में 3/2 दिया है, मीन्स ये क्या है, रेडिकल साइन में है। ओके, तो रेडिकल साइन हटाना है, तो यहाँ देखो 3/2 है, मीन्स क्या है, ये किस तरह से दिया है, किस तरह से दिया है, 3/2 मीन्स हम क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये 2 हटेगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। देयरफॉर तो देखो LHS में स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसी का स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू ये 3/2 का फिर से उसी का स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 8। देखो इसी का स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 इंटू ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है देख लो, 2 डेरिवेटिव के टर्म है, यहाँ क्यूब है। ओके, तो यहाँ dy बाई डी एक्स उसी का स्क्वायर और क्यूब, देखो लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो क्यूब रहेगा तो भी ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट रेस टू 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो ये dy बाई डी एक्स ब्रैकेट रेस टू 6 आ जाएगा, ऑर्डर इज अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म ही रहेगा। तो ये कंसिडर करोगे या ये, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है। ओके, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म हायर है, देयरफॉर वी हैव टू कंसिडर दिस टर्म। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री क्या आ जाएगी, इसी का पावर कितना है 2, देयरफॉर ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 2। आर यू गेटिंग? यस। नाउ अभी यहाँ देख लो, इस तरह से एग्जाम्पल है, देन हाउ टू सॉल्व दिस, ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व कर देंगे। आपके बुक में थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग दिया है, यहाँ माइनस साइन दिया है, देयर इज नॉट अ माइनस साइन, देयर इज अ आई थिंक दैट इनटू साइन है ये। ओके, 1/2 पावर है और यहाँ 1/3 है, मीन्स टोटली क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। देख लो सॉल्यूशन, यहाँ क्यूब है d3y बाई डी एक्स क्यूब, मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसी का पावर रेस टू 1/2, और यहाँ dy बाई डी एक्स रेस टू 1/3। अगर मैंने इसी को x कंसिडर किया और ये 1/2 है, और इसी को मैंने y कंसिडर किया 1/3 है, मीन्स ये दोनों का बेस अलग है। ओके, ऑर्डर अलग है, मीन्स दोनों अलग है, ये x रेस टू 1/2 इंटू वाई रेस टू 1/3, तो ये मुझे हटाना है, तो मैं क्या कर देगी, दोनों साइड का 1/2 इंटू 1/3 मीन्स 1/6 हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, उसी का 6th पावर कंसिडर कर देंगे, दोनों साइड में हमको क्या करना है, 6th पावर से
मल्टीप्लाई करना है. इज इट राइट? यस. तो यहाँ 6 पावर करने के लिए क्या करना होगा? देखो यहाँ d3y/dx³ ओके 1/2 रेज़ टू 6 लिखेंगे और यहाँ इसी को क्या लिखेंगे? dy/dx रेज़ टू ये 1/3 रेज़ टू 6 लिखेंगे और विच इज़ इक्वल टू यहाँ 20 रेज़ टू 6 जो भी है उस तरह से करना है. ओके तो ये जो भी आंसर आ जाएगा देखो d3y/dx³ ब्रैकेट रेज़ टू 1/2 ये 6 कहाँ से आ गया? देखो 1/2 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा? 1/6 मीन्स ये 1/6 सिक्स्थ रूट है तो ये हटाना है तो क्या करोगे? 6th पावर ले लोगे. तो दोनों साइड का मैंने 6th पावर लिया मीन्स यहाँ 6 लिखोगे रेज़ टू 6 और यहाँ भी 6 लिखोगे तो ये 2 3 6 आ जाएगा. मीन्स ये जो टर्म है d3y/dx³ ये क्या हो जाएगी? रेज़ टू 3 हो जाएगी और ये जो टर्म है dy/dx रेज़ टू 3 2 6 मीन्स ये इसी का स्क्वायर हो जाएगा और ये 20 रेज़ टू 6. अभी कौन सी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है? दिस वन. तो ऑर्डर कितनी है? 3. तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर इज़ 3 ऑर्डर 3 और डिग्री कितना आ जाएगा इसी का? डिग्री कितना है इसी का? 3. ऑर्डर इज़ 3 एंड डिग्री आल्सो 3. तो थोड़ा सा केयरफुली एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. नाउ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. अभी लास्ट एग्जाम्पल क्या है देख लो. एग्जाम्पल नंबर 10 x प्लस d2y/dx² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस d2y/dx होल ब्रैकेट स्क्वायर. अभी थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देख लो. ओके नाउ लुक हियर. यहाँ रेडिकल साइन है तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है रेडिकल साइन से फ्री करना है. डू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन. ओके तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट है दोनों साइड का स्क्वायर कर दो. यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड का स्क्वायर कर दो. देयरफॉर x प्लस d2y/dx² इसी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 प्लस d2y/dx² इसी का स्क्वायर ये हट जाएगा. ओके यस समझ में आ रहा है. नाउ अभी इसी को मुझे सिंप्लीफाई करना है. देन हाउ टू डू द सिंप्लीफिकेशन. देखो LHS साइड में इसी का स्क्वायर कर दो. a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आ जाएगा? x² प्लस 2ab तो a मीन्स x b मीन्स d2y/dx² प्लस यहाँ b² मीन्स d2y/dx². ओके तो इसी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस d2y/dx² और ये स्क्वायर है. ओके तो अभी यहाँ देख लो ये जो इक्वेशन है ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी. मीन्स क्या रहेगा? x² प्लस 2x इंटू d2y/dx² इज इक्वल टू 1. ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा. अभी यहाँ एक ही डेरिवेटिव की टर्म है और ये है वो. ओके तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी? व्हाट इज़ द ऑर्डर? देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी? 2 एंड डिग्री इसी के पावर कितनी है? कुछ नहीं ये मीन्स 1 है. डिग्री इज 1. देयरफॉर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज order is 2 and degree is 1. Are you getting? Yes. Now next point is that
फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है या तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स क्या होता है, किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ओके, आपको एक सिंपल इक्वेशन दिया होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल y² इज इक्वल टू 4ax, ये एक एग्जाम्पल दिया है। अभी इसी में ये जो a है, इट इज सेड टू बी एज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आपके इसी में इक्वेशन में जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ सपोज 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a है b है, तो क्या करेंगे। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमको 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक टाइम डिफ्रेंशिएट कर दो। ओके, तो उस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करके सॉल्व कर देंगे। देखो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने हैं उतने टाइम हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। और सपोज 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमने 2 टाइम भी डिफ्रेंशिएट किया लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हमारे रिमूव हो रहे हैं, तो हमको क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। ओके, आर यू गेटिंग। तो एक ही फंडा दिमाग में रखोगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ गिवन एग्जाम्पल और इक्वेशन, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने टाइम हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मीन्स डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन as in such a way that number of arbitrary constant is equal to number of differentiation। ये दिमाग में रखोगे। ओके, 2 है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो सपोज एग्जाम्पल इज गिवन एज अ y² इज इक्वल टू 4ax। अभी मुझे इससे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर करना है। आई एम राइटिंग इट इज़ अ 1। ओके, तो यहाँ लिखना है डिफरेंशिएट। अभी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक टाइम में डिफरेंशिएट कर देगी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव x। देयरफॉर अभी y² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y इंटू dy बाय dx। ये दिमाग में ही रखना है। ओके, विच इज इक्वल टू, ये 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव भी आना चाहिए और इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। ओके, नाउ अभी ये 2 इधर रिमूव कर दो, y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 2a। ओके, अभी a तो नहीं हटा है मैम, एक वक्त हमने डिफरेंशिएट किया, अब क्या करेंगे हम, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 2a है। ओके, आपके एग्जाम्पल में 4a है। आई एम राइटिंग इट इज अ सेकंड। ओके, बाय यूजिंग 2 in 1, तो ये y² इज इक्वल टू 4a को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2a इंटू x। इज इट राइट। ओके, ये फ्रॉम 1 लिखेंगे, फ्रॉम 1। देयरफॉर y² इज इक्वल टू ये 2 और ये मैं x एज इट इज़ रख रही और 2a की वैल्यू सेकंड में से देखो, y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2a। ये मेरा सेकंड इक्वेशन आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये a तो हटा नहीं है लेकिन फर्स्ट इक्वेशन जो था y² इज इक्वल टू 4ax, दिस कैन बी रिटन एज अ y² इज इक्वल टू 2 इंटू 2a इंटू x। मैंने स्प्लिट अप किया। ओके,
तो यहाँ फ्रॉम 1 लिखेंगे. नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इंटू एक्स एज इट इज़, और ये 2a की वैल्यू फ्रॉम सेकंड में से हम फिलअप कर देंगे. इट इज़ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इज इट राइट? या लिखेंगे फ्रॉम सेकंड. ओके, नाउ अभी देख लो, वाई स्क्वायर इंटू 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यस, समझ में आ रहा है क्या? कुछ देख लो. ओके, अभी यहाँ से ये y ये हट जाएगा. y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x इंटू डी वाई बाय डी एक्स. इट इज़ योर आंसर. आपके बुक में रॉन्ग दिया है, देख लो थोड़ा. इट इज़ अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको नहीं समझ में आ गया तो मैं फिर से आपको बता रही है. ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई बाय डी एक्स. ओके, तो ये यहाँ y है, इधर वाई स्क्वायर है, एक y हट जाएगा, y कैंसिल फ्रॉम हियर. तो ये y इज इक्वल टू 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इट इज़, या लिखोगे इट इज़ रिक्वायर्ड. आपके बुक में रॉन्ग दिया है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, देन तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज अ वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज अ 6.2. तो 6.2 जो है हम इसी पर से सॉल्व कर देंगे. तो यहाँ नियर अबाउट 7 एग्जाम्पल है. इन अ फर्स्ट देर आर 10 एग्जाम्पल्स एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नियर अबाउट हमारे 18 एग्जाम्पल्स हैं. 18 या तो 17. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर एक्सरसाइज 6.2. हम यहाँ एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे हैं. अभी ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसी में 10 एग्जाम्पल्स हैं. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे 10 एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट हियर इंस्ट्रक्शन इज गिवन एज ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating arbitrary constants C1 and C2. okay, now look here, जो भी एग्जाम्पल दिया है आपको किस तरह से है. एग्जाम्पल इज गिवन एज अ फर्स्ट एग्जाम्पल x square, not a x square, it is given as a x cube plus y cube is equal to 4ax. It is the given equation. Now how many arbitrary constants are here? 1. एक ही arbitrary constant है तो ये हमको रिमूव करना है. तो जितने arbitrary constant है उतने टाइम ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एक ही है तो एक ही टाइम हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे. सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखेंगे डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अभी यहाँ फिर से डेरिवेटिव रिपीट नहीं होगा। प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 4ax का डेरिवेटिव 4a एज इट इज, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। अभी मैं क्या कर रही है, यहाँ 1 लिखेगी, यहाँ सेकंड लिखेगी। नाउ हाउ टू रिमूव द ए किस तरह से रिमूव कर देंगे। डायरेक्टली यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ 4a की वैल्यू यहाँ फिलअप कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ डायरेक्टली हम लिखेंगे बाय यूजिंग 2, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4a मीन्स क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, इंटू क्या लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग 2। देखो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो ये 4a की वैल्यू मैंने यहाँ फिलअप कर दिया, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा बाय यूजिंग सेकंड। ओके, सेकंड इक्वेशन हमने 1 में यूज़ किया है। अभी सिंप्लीफाई कर दो तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज़ इक्वल टू, देखो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब होगा। ओके, प्लस 3xy स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अभी यहाँ x क्यूब था और यहाँ 3x क्यूब है, मीन्स ये क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड